नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ऑगमेंट एंटरप्राइज आईपीओ की और जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी के पीयर्स कौन हैं और कंपनी के वैल्यूएशन कैसे हैं। ऑगमेंट एंटरप्राइज भारत में सोना और चांदी के क्षेत्र में काम करने वाली एक इंटीग्रेटेड प्रिसिशन मेटल्स कंपनी है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी साल 2012 में। आसान शब्द में कहे तो ये कंपनी सोने और चांदी की पूरी इकोसिस्टम पे ही काम करती है। ये काफ़ी यूनिक बिजनेस मॉडल है। आमतौर पे बाकी सारी ज्वेलरी कंपनी ज्वेलरी बनाने के लिए जहाँ से गोल्ड लेते हैं, ये वही कंपनी है। ये ना सिर्फ गोल्ड रिफाइन करती है, बल्कि यहाँ गोल्ड का कीना बिक्री भी होता है। ये हर उस ट्रांजैक्शन से भी प्रॉफिट जनरेट करती है। ये एक होलसेल काम है। ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे ही मेनली फोकस करती है। इनके पास खुद के एक ऑगमेंट प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ डीलर्स गोल्ड और सिल्वर ऑर्डर कर सकते हैं। ना सिर्फ डीलर्स बट एक छोटे पैमाने पे B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर से डील करने के लिए इनके पास एक और प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल है। इस कंपनी का तकरीबन 90% का रेवेन्यू यहाँ से होता है। ऑगमेंट स्पॉट जो कि बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है, वहाँ से 85% और ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल जो कि बिजनेस टू कस्टमर प्लेटफॉर्म है, वहाँ से 5%। मतलब टोटल ऑगमेंट प्लेटफॉर्म को मिला के 90% का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। और कई प्लेटफॉर्म जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे पर डिजिटल गोल्ड पार्टनर के रूप में इसकी मजबूत पकड़ है। कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो इनकी प्रेजेंस भारत के अलावा हांगकांग, टर्की, यूएई और कई सारे दूसरे देशों में है। ये तो हो गया कंपनी के डिटेल्स। अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। हमारे पास 3 इयर्स का डेटा मौजूद है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ है। नेटवर्थ बढ़े हैं। टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स कम हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। बोरोइंग्स अभी है 12.67 करोड़, नियर अबाउट 13 करोड़ का बोरोइंग्स है। उस हिसाब से डेट इक्विटी रेशियो होता है 0.01 का, मतलब लगभग डेट फ्री कंपनी है ये। और प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन अभी है 0.37%। ईयर ऑन ईयर को देखा जाए तो प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़े ही हैं। ये एक्चुअली कंपनी ही ऐसी है जो कि थोड़ी सी मार्जिन में अपने प्रोडक्ट को सेल कर देती है। तो ये काफ़ी एक यूनिक टाइप का बिजनेस है और काफ़ी लो मार्जिन वाला बिजनेस है। बट इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन और प्रोडक्ट सेल होते हैं कि इनके रेवेन्यू आपको देख ही रहे होंगे। इनके प्रॉफिट सीएजीआर की बात करें तो 99.70% है, आरओई 51% है और आरओसी 40% है। ये तीनों पैरामीटर्स काफ़ी बढ़िया है इस कंपनी के। ये आईपीओ बिडिंग के लिए 21 अगस्त से ओपन हो जाएगा और बिडिंग क्लोज होगी 25 अगस्त को। अलॉटमेंट आ जाएगा 27 अगस्त को और लिस्टिंग हो जाएगी 31 अगस्त को। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है मफजी। फेस वैल्यू रहेगा ₹5 पर शेयर। प्राइस बैंड है ₹750 से लेके ₹788 तक। लॉट साइज रहेंगे 19 शेयर्स के। आईपीओ का टोटल इशू साइज है 825 करोड़, 825 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू 620 करोड़ है, 620 करोड़ फ्रेश इशू और ओएफएस है 205 करोड़, 205 करोड़। फ्रेश इशू से ये कंपनी 465 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल को फंड करेगी और बाकी सारे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होंगे। इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है 36%। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जीएमपी के भरोसे ना रहे। जीएमपी फेक भी हो सकती है। जीएमपी को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन है 35% का। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये थोड़ी यूनिक टाइप की कंपनी है। नॉर्मली काफ़ी सारे ज्वेलरी कंपनी हैं जो कि गोल्ड सिल्वर में डील करते हैं, बट इस टाइप का काम ये इंडिया में अकेले ही करती है। तो इसका कोई पीयर्स फिलहाल तो नहीं है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो इस कंपनी का पीई रेशियो 20.7 है, जो कि ओके ओके है। और प्राइस टू बुक रेशियो 7.10 है। तो ये सारे पैरामीटर्स को देख के वैल्यूएशन एकदम फेयर नजर आ रही है इस कंपनी की। अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं। हमारी तरफ से अप्लाई करने या ना करने की कोई भी सजेशन नहीं है। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।